Well, today I have to discuss ray optics. Okay, the simplest phenomenon of ray optics, and that is reflection on a plane surface. Plane surface. Yes. प्लेन सरफेस का मतलब प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? Yes, sir. तो रे ऑप्टिक्स को ही हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं और इसमें ज्योमेट्री का पूरा उपयोग होगा और इसमें लेंस से मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, प्रिज्म के बारे में भी देखेंगे. यहाँ पर मैंने दिखाया है ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्लेन मिरर है. ओके, Yes. दिस इज ए प्लेन मिरर और इसको प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे और एक रे इस पर इंसिडेंट हो रही है. तो रे के लिए हम कह रहे हैं कि रे यदि कहना हो तो दिस इज ए फाइन स्ट्रीक ऑफ लाइट व्हिच इज कॉल्ड ए रे. फाइन स्ट्रीक ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ जैसे मान लो कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट हमने एक कैंडल रखा है एंड ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड हियर. देयर इज ए वेरी फाइन होल इन द कार्डबोर्ड और इससे जो लाइट आएगी तो वह जो लाइट होगी दैट इज कॉल्ड ए रे. Yes, sir. ठीक है ना. इसको हमने यहाँ पर डिपिक्ट किया है. एक कार्डबोर्ड है, यहाँ पर हमने एक फाइन होल बनाया है और यहाँ पर एक कैंडल रखा है विच इज सोर्स ऑफ लाइट और इस होल से जो लाइट आएगी ये दैट इज रे. ठीक है, और इस तरह की रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है. अब इससे टकराने के बाद ये रे क्या होगी, उसी मीडियम में लौट जा रही है जिस मीडियम से ये आई. Yes, sir. ठीक है ना. तो इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. Light कहते हैं. Yes. हम लोगों ने सीखा है कि व्हाट एवर हैपेंस इन दिस यूनिवर्स और नेचर दैट इज गाइडेड बाय सर्टेन लॉज रूल्स. Yes. ठीक है ना. तो ये जो रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन है इसके भी कुछ लॉज होंगे. बहुत सिंपल है. तो पहले हमने देखा कि ये प्लेन मिरर यहाँ पर प्लेस किया है. एज ओ क्या है, इंसिडेंट रे है और ओ आर इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड है. और ये जो पॉइंट ओ है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इस पर हमने नॉर्मल डाला एस एन ओ एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसे आई से डिनोट किया, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएंगे उसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं और उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक, तो पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ओके, Yes, sir. और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ Reflection. रिफ्लेक्शन आर. ठीक है, यही लॉ है. तो पहला पार्ट क्या है लॉ का कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ Reflection. ओके, वेरी सिंपल. अब जरा यहाँ पर देखते हैं यदि यह मिरर नहीं होता, ठीक है ना, Yes, sir. यह मिरर नहीं होता तो जो रे इंसिडेंट हो रही है क्या वह सीधे ऐसे जाती है Yes, sir. क्या, Hmm. इसको ऐसे दिखलाते और इस डैश को हम लोग कहेंगे डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. Hmm. ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे जो एंगल बनाए उसको हम लोग डेविएशन कहते हैं. Yes, sir. ये जो एंगल हुआ ये, ठीक है ना, Yes. डेविएशन. डेल्टा डेविएशन suffered by the ray, suffered by the ray. ठीक है ना. और ये कौन सा एंगल है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे, Yes. विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाए उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेविएशन एंड दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा. Delta. Yes. अब ध्यान से देखो आई आर और डेल्टा का जो सम होगा क्या वह 80 डिग्री होगा Yes, sir. या पाई रेडियन होगा. Hmm. तो उसको यहाँ पर लिखा जाए हियर
I plus R plus डेल्टा एंड दिस इज इक्वल टू पाई। तो डेल्टा हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस आई प्लस आर। क्या Yes, sir. क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको लिखना होगा तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं I प्लस आई। क्यों? Yes, sir. तो ये पाई माइनस क्या हो जाएगा? 2i. 2i। देखो एक रिलेशन है Yes. किसमें? डेविएशन डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस i। I. देखो i यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा क्या होगा? डिक्रीज Decrease करेगा। करेगा. Yes, sir. तो जो रिफ्लेक्शन में डेविएशन होता है दैट डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस। Incidence. क्या Yes, sir. i को यदि हम इंक्रीज कराएं तो इसमें जो डेविएशन डेल्टा होगा दैट विल डिक्रीज। Decrease. अब यदि हम डेल्टा और i के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें, Yes, है sir. ना? लेट अस ड्रॉ ग्राफ। ये देखो डेल्टा इस पर हमने y एक्सिस पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस i को x एक्सिस पर हमने प्लॉट किया। Yes. ठीक है ना? तो यहां से देखो तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा Yes, sir. और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, i इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो यू गेट स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। Yes. क्यों? यदि हम लोग डेल्टा और i को प्लॉट करें तो यू गेट ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। इसका जो इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव होगा और स्लोप जो होगा वो क्या होगा? Negative. होगा। ठीक है ना? Yes. So this straight line shows the variation of deviation delta with the angle of incidence i। ठीक है? तो यदि हमसे डेल्टा और i के बीच में पूछा जाए और तो कैसा ग्राफ आएगा तो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। Yes. एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये देखो, ये इंसिडेंट है और मिरर का ये सरफेस है। इधर से जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग थीटा जी से डिनोट करते हैं। और इस एंगल का एक खास नाम है, उसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। Glancing. डू यू रिमेंबर? Hmm. ये थीटा जी जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? Glancing. एंगल। इज दिस स्पेस विजिबल हियर? Yes, sir. अच्छा, थीटा जी बहुत सम्मान के साथ कह रहे हैं। Yes, sir. नहीं, हाँ. ये थीटा जी को क्या कहते हैं? ग्लांसिंग। Glancing. ग्लांसिंग एंगल, राइट? ठीक है ना? अब यहाँ पर तो बढ़िया से देखो, ये थीटा जी और आई का जो सम होगा वह क्या होगा? 90 यानी पाई बाई 2 होगा। Yes, sir. तो यहाँ पर जरा एक कितना चाहते हैं? आई प्लस थीटा जी दिस इज इक्वल टू क्या? पाई Pi बाई। by 2. तो आई लिखना होगा तो क्या लिखोगे? पाई बाई 2 Minus theta. माइनस थीटा जी। लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस थीटा। जी. एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्रेशन लाया है क्या? डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। i की जगह इसको हम लोग रखते हैं तो हमको क्या रिलेशन मिलेगा? डेल्टा इज इक्वल टू क्या? पाई माइनस 2 I. i की जगह क्या लिखते हैं? Pi by 2 minus theta जी. थीटा जी। तो ब्रैकेट को तोड़ दो तो क्या 2 टाइम्स थीटा जी? Yes, sir. यह भी रिलेशन है जो हमको काम देगा, है ना? कि डेल्टा और ग्लांसिंग एंगल में क्या रिलेशन होगा? तो जो डेविएशन है ग्लांसिंग एंगल का क्या होगा? 2 टाइम्स होगा। तो 3 रिलेशंस हो गए। Yes. पहला क्या है? i इक्वल टू r, फिर डेविएशन डेल्टा क्या है? पाई माइनस 2i और फिर देखा कि डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा जी। Yes, sir. अब एक चीज और हम ध्यान रखें यहाँ पर कि ये जो डेविएशन होगा उसका सेंस क्या होगा? Yes, sir. ये कैसे हो सकता है? तो इसके सेंस के बारे में जरा देखें क्योंकि उसको इंडिकेट करने की जरूरत पड़ती है। जब भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो डेविएशन तो निकालेंगे ही, साथ साथ ये भी देखना होगा कि उस डेविएशन का सेंस क्या है। Yes. जैसे मान लो कि यहाँ पर ये रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और इसको जाना चाहिए था ऐसे और रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली गई, राइट? इधर आएगा विजुअल? हाँ, थोड़ा सा. अच्छा, ठीक है।
तो देखो तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ऐसे, और रिफ्लेक्ट करके ये रे जा रही है, तो जो डेविएशन होगा वो ऐसे होगा यस सर। नहीं, हाँ। तो डेविएशन का जो सेंस हुआ वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डेविएशन डेल्टा 1 है ना, इसका सेंस क्या होगा, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मानो किसी दूसरे सिचुएशन में ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे कर रही है, यस सर। ठीक है ना। तो ये तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो एंगल होगा ये ऐसे बनेगा, यस ये सर। डेल्टा 2 है, ठीक है कि नहीं। तो डेल्टा 2 जो होगा उसका सेंस क्या हो जाएगा, Clockwise। क्लॉकवाइज। तो जब डेविएशन हो तो हमको ये भी इंडिकेट करना होगा वह क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ऑलराइट। तो जब डेविएशन हो तो डेविएशन बताओ भी कि कितना होगा, और साथ साथ ये भी बताओ कि उस डेविएशन का सेंस क्या होगा, यस सर। राइट। तो जो हमने सीखा, देखते हैं कि किसी प्रॉब्लम को उस चीज को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो जो रिलेशंस हम लोग देखा, जरा एक सिंपल प्रॉब्लम को जरा उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो एक प्लेन मिरर है एम, राइट। यहाँ पर वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या रे इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट करके जा रही है, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। एक एंगल 45 दिया हुआ है, ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट। हाँ, आई यहाँ पर दिया हुआ है 45, ये कुछ और नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या। यस सर। तो जब एक एंगल मालूम हो गया तो क्या हम जान सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये तो डेविएशन होगा, क्या एंगल ये आर होगा, और ये एंगल यही क्या है, थीटा जी, यस सर। रिकॉग्नाइज करना है। तो बताओ तो जब आई इतने के बराबर है तो आर क्या होना चाहिए, 45 ही होगा, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हम लोग डेल्टा पढ़ा है, यस सर। डेल्टा शुड बी इक्वल टू पाई माइनस 2 है। पाई माइनस 2i, तो पाई 180 है, यस सर। और 2 टाइम्स आई 45 हो गया, क्या ये 90 होगा, यस सर। 90 डिग्री, और ये इसका सेंस क्या होगा, ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखते हैं, ए सी डब्ल्यू। अब बताओ तो थीटा जी प्लस आई, थीटा जी प्लस आई, क्या ये 90 डिग्री, यस सर। तो थीटा जी क्या होगा, 90 माइनस आई का मतलब 45, Yes, तो ये होगा 45। 5। क्या सभी एंगल को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। यस सर। तो एक एंगल जब दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो और जो एंगल्स है आर है, डेल्टा है, थीटा जी है, तो क्या सिंपली हम उसको लिख सकते हैं, यस सर। क्यों। अच्छा, अब तुम यहां पर ऐसे देखो, एक प्लेन मिरर ऐसे दिया हुआ है, a horizontal surface, a plane mirror is like this, ये देखो, और horizontal से 45 का एंगल बना है। सर ये लाइन टिल्ट कौन सी लाइन, दोनों। अच्छा ठीक है, बहुत नहीं सोचना है, यस। ठीक है। तो ये प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना है, 45 डिग्री। अब इस पर ऐसे रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, यस। ठीक। रिफ्लेक्शन के बाद यह रे ऐसे जाएगी, क्या, और यहां पर नॉर्मल डालो तो यह जो एंगल होगा यही क्या होगा, आई होगा। इस प्लेन मिरर पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वही आई होगा,
ठीक है। यस और ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये एंगल जो होगा वो आर होगा, तो ये आर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? यस सर अच्छा, अब जरा सोचते हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ये होगा नहीं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे आ रही है, तो ये तो 90 होगा। यस तो सर ये बताओ, ये 90 है 45 है, तो ये क्या होगा? ये 45 होगा। हाँ यस सर तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होना चाहिए यस सर है। तो जब ये 45 हो गया, तो बताओ तो थीटा जी क्या 45 आ गया? यस सर नहीं हुआ? हाँ इंसिडेंट रे, ये जो मिरर है, इससे इधर जो एंगल बना रहा है, इसे ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। थीटा जी का क्या नाम था? ग्लांसिंग एंगल ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल। तो हमने एक तो रिकॉग्नाइज कर लिया यस सर कि थीटा जी इसमें क्या 45 है। 5 अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आई, वह 90 माइनस थीटा जी होगा। यस सर तो इसको हम लिखेंगे तो 90 माइनस 45, तो क्या ये 45 हो गया? यस सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है, तो आर भी 45 हो गया। ठीक। यस सर अब तुम्हारे पास डेविएशन चाहिए, तो ये 2 टाइम्स थीटा जी होता है, यस सर तो 2 टाइम्स थीटा जी का है 45, तो दिस विल बी 90। क्या? यस सर तो 90 डिग्री देखो तो कौन सा एंगल होगा? यहाँ पर देखो, ये रिफ्लेक्ट करके जा रहा है और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है नहीं? Yes. तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से जो एंगल बना है, यस तो क्या ये होगा? हाँ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड जो एंगल बना है, तो ये हुआ, यस ये डेल्टा हो गया। और 90 डिग्री इसका सेंस क्या होगा? क्लॉक क्लॉकवाइज। तो से का डबल है क्या? Yes. क्लॉकवाइज हो गई। तो हमने सब तो देख लिया कि इसमें आई क्या होगा, आर क्या होगा, ग्लांसिंग एंगल क्या होगा, क्या, और उसमें ये भी देख लिया कि इसमें डेविएशन कितना होगा और उसका सेंस क्या होगा। यस क्या इतनी बात होगी ना? अच्छा, मान लो कि यदि प्लेन मिरर ऐसे है और इस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। तो यदि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मल से ये एंगल कितना बनाएगा? तो इसमें आई क्या होगा? 0। 0 यस सर नहीं, आई होगा, तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, तो इसमें आई 0 होगा, तो आर क्या होगा? वह भी 0 होगा। यस सर अच्छा, थीटा जी क्या होगा? 90 90 होगा। डिग्री तो डेल्टा क्या होगा? 180 डिग्री 180 डिग्री होगा। क्यों? यस सर अब इसका है कि ये देखो, इधर से देखो तो ऐसे और ऐसे। अब इसके सेंस के बारे में बताना मुश्किल है नहीं? क्या ऐसे तो उधर से कहोगे ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखो तो ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यस सर तो हम इतना ही कर, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो छोड़ देते हैं। यस सर आई हो गया 0, आर हो गया 0, थीटा जी 90 और डेविएशन जो होगा 180 डिग्री यस ये कब की बात है? जब वो नॉर्मल नॉर्मल इंसिडेंस हो, नॉर्मल इंसिडेंस होगा मिरर पर, तो ये बात सोचनी चाहिए। चाहिए यस ओके। यस अच्छा, एक जरा दूसरे सिचुएशन पर बात करते हैं नहीं? दो प्लेन मिरर्स हैं, सीधे लाइन्स, टिल्ट ये थोड़ा नीचे है। यस अच्छा, ठीक, एक प्लेन मिरर ये हो गया और एक प्लेन मिरर ये हो गया, ठीक है। यस अच्छा, देखो यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक रे ऐसे इंसिडेंट हो गई है और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, ठीक है। यस हमसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शंस टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे क्या होगा? फाइंड
total deviation suffered by the ray after all reflections. ठीक है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉप दिया है। इस मिरर का नाम हमने M1 दे दिया, इस मिरर का नाम हमने दिया M2, ओके। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो थीटा है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऐसे जाएगी, क्या नहीं, और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है। जरा सोचो यहाँ, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा ही होगा ये, और ये एंगल जो होगा क्या 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एंगल ये भी थीटा होना चाहिए। Yes, sir. अच्छा, अब जरा देखते क्या है इसमें कि पहले वाला ये जो पहला रिफ्लेक्शन है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है क्या? Yes, sir. नहीं, तो डेविएशन ही होगा ना, Yes, sir. है डेविएशन ही होगा। तो ये डेविएशन कितने के बराबर होना चाहिए? ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, और ये थीटा है, तो ये एंगल नहीं, ये जो होगा यहाँ पर ये एंगल क्या है, थीटा, थीटा ही रहेगा, yes. थीटा ना चाहिए ना। अच्छा, तो डेविएशन डेल्टा 1 होगा, यही बात इंसिडेंट रे का डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ये जो एंगल बना रहा है तो पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री, Yes. क्या, और ये सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज में डेल्टा 1 पहले रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन हुआ वो 90 डिग्री और Clockwise. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ के लिए क्या होगा, ये मान लो कि पॉइंट P है, इस पॉइंट को Q मान लिया जाए, तो ये रे इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया क्या, Yes. रिफ्लेक्टेड ये है, ये जो ऐसे हुआ नहीं, ये डेल्टा 2 होगा, Yes, sir. डेल्टा 2 डेविएशन इन द सेकंड रिफ्लेक्शन, यह कितना होना चाहिए, बोलो, यहां से हम चाहते तो उससे भी निकाल सकते थे, ये यहां से डेविएशन निकल जाएगा इसका ना, ये थीटा जी इसका है, Yes. क्या, थीटा जी, yes. तो थीटा जी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इस डेविएशन को यहाँ पर जो हमने निकाला है, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है, ये जो हमने लिखा है ना, ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा भी नहीं सकता, ये देखो यह थीटा है 90, ये यहाँ पर हमको ये कहना होगा कि ये जो डेल्टा लिखे हैं हम लोग 180 डिग्री -2 थीटा, क्या, Yes. एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, ये एंगल कैसे थीटा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो दोनों इक्वल होगा, और डेविएशन होता है 180 - 2 आई होता है, कितना होना चाहिए, 2 थीटा, और इसका जो सेंस होगा ये पूरा ऐसे क्या नहीं, ये डेल्टा 1 हुआ, और डेल्टा 1 को लिखना होगा 180 - 2 थीटा, ये होगा डेविएशन, और डेल्टा 2 लिखना होगा, तो यहाँ ग्लांसिंग एंगल थीटा है, तो जो इसमें डेविएशन होता है वो ग्लांसिंग एंगल का 2 टाइम्स होता है, तो 2 थीटा हो जाएगा, Yes, sir. यहाँ पर थीटा जी जो है वो थीटा के बराबर. ये लिखना होगा, इसका भी सेंस क्या है, क्लॉकवाइज, Clockwise. ये भी क्लॉकवाइज है, हाँ.
यहाँ पर जो हम लोग लिखा था ये एंगल 90 माइनस थीटा कैसे होगा? ठीक है ना, ये थीटा है, ये थीटा हुआ, ठीक। तो ये तो ठीक है कि 90 माइनस थीटा हुआ ये एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा और इसके लिए वो ब्रांचिंग एंगल हुआ है। तो यहाँ पर ब्रांचिंग एंगल थीटा जब हमको मिल गया तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जो आएगा डेविएशन, तो ब्रांचिंग एंगल का 2 टाइप्स होता है, तो 2 थीटा हम लिख देंगे और सेंस होगा क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे लिखना होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो 180 माइनस 2i, तो 2 थीटा लिख देंगे। दोनों का सेंस सेम है, तो टोटल डेविएशन कितना होना चाहिए? टोटल डेविएशन 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा हाँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। डेल्टा t लिखना होगा, तो वह डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों डेविएशन का सेंस सेम है, इससे सिंपल सम हो गया। यस नहीं, और डिफरेंट रहता तो उसको हमको उसका डिफरेंस लेना होता। तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, क्यों? यस तो क्या 180 डिग्री होगी? यस सर। और सेंस क्या होगा? क्लॉकवाइज है ना। टोटल डेविएशन हुआ इतने बार होना चाहिए। चाहिए। और एक बात और है कि इसमें जो टोटल डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है, उसमें थीटा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हम कुछ भी रखेंगे यहाँ पर थीटा 45 60 30 कुछ भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डेविएशन आएगा 180 ही आएगा। यस सर। तो हम एक बात कर सकते हैं ना कि ये जो टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, क्योंकि उसमें थीटा से इंडिपेंडेंट है ना। टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे, टोटल डेविएशन suffered by the ray will be independent of the angle of incidence, angle of इंसिडेंस। नहीं, हमने थीटा लिया है इसे आर्बिट्ररी, ठीक है कि नहीं? Yes. तो थीटा उसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या ये इन्फ्लुएंस हम ड्रॉ कर सकते हैं? ये जो दो प्लेन मिरर्स हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ a ray is incident like this total deviation suffered by the ray will be 180। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो रिफ्लेक्टेड फाइनली रिफ्लेक्टेड एज होगी इनिशियल इंसिडेंट रे के एंटी पैरेलल, पैरेलल का जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, पैरेलल है सेम रहता है तो उसको हम लोग पैरेलल ऐसे बोलते हैं। यस। और ये ऐसे है और ऐसे है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है कि नहीं। और उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180। तो टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे विल बी 180। इज इट ऑलराइट? Now let us see this problem. There are two mirrors M1 and M2 and they are mutually inclined. देखो ये M1 है, ये M2 है और दोनों एक दूसरे से एंगल थीटा बना रहे हैं जो हम नहीं जानते हैं और जानना है कि क्या होगा। एक रे एसपी इस पर इंसिडेंट हो रही है M1 पर और ये जो एसपी रे जो इंसिडेंट हो रही है वो मिरर M2 का जो सरफेस है उसके क्या है? पैरेलल। पैरेलल। तो एसपी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू OM2। ओके, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद रे इस पर इंसिडेंट हो रही है और M2 पर रिफ्लेक्शन के बाद दिस इज रेंडर्ड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर M1। मिरर M1 की क्या होती है? पैरेलल पैरेलल। होती है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है QR एंड दिस इज पैरेलल टू OM1। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल जो थीटा है वो क्या है और फिर ये भी जानना है कि टोटल डेविएशन जो रे सफर करेगी आफ्टर दीज रिफ्लेक्शंस वह क्या होना चाहिए। राइट। तो प्रॉब्लम में पहला फाइंड एंगल थीटा, ठीक, और दूसरा टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे, सफर्ड बाय द रे, क्या? यस।
ये कितना होना चाहिए। अब ये काम करते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या माने, कुछ मानिए एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होता है। तो ये देखो, तो ये एंगल थीटा है मान लिया, तो यह रे तो इससे पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा होना चाहिए। क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ। यदि यह थीटा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से एंगल बनाएगी वह भी थीटा होना चाहिए। यस। अच्छा, आप देखो तो ये जो रे है क्या M1 के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा होना चाहिए। और जब वह थीटा होगा तो ये जो इंसिडेंट रे इस मिरर से जो एंगल बना ये भी थीटा होगा। क्या यह पैरेलल है, यह यदि थीटा है जो बना है इसको भी थीटा होना चाहिए, और यह थीटा है जो इंसिडेंट रे से एंगल बनाया है, तो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से जो एंगल बनाया ये भी थीटा होना चाहिए। यस। फिर यहाँ आ जाओ, ये रे जो है वो M2 मिरर के पैरेलल है, क्यों? तो यह यदि थीटा है तो इसको भी थीटा होना चाहिए, और जब यह थीटा है जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से एंगल बना रहा है, तो इंसिडेंट रे जो एंगल बना है वो भी थीटा होना चाहिए। आप देखो तो OPQ एक ट्रायंगल है, यह एंगल क्या है? थीटा थीटा थीटा। यस। तो तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 180 तो 3 थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या? यस। तो थीटा जो हुआ वो क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। ये दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है दैट विल बी 60। अब हम यहाँ पर देखते हैं डेविएशन। तो देखो तो ये रे ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल जो बनाया ऐसे, क्या यही डेविएशन हुआ? यस सर। तो पहले वाले रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से जो एंगल बना है, तो डेल्टा 1 क्या है? डेल्टा 1 डेविएशन। अब आइए यहाँ पर इसके लिए ग्लांसिंग एंगल होगा थीटा, तो ग्लांसिंग एंगल का क्या होता है? 2 टाइम्स। तो डेल्टा 1 जो आएगा वो क्या होगा? 2 थीटा होगा, और उसका सेंस क्या होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है? यस। लेट अस कम टू दिस पॉइंट। Q पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, क्या? यस। और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ये है। ये एंगल जो हुआ यह क्या डेल्टा 2 है? यस। तो डेल्टा 2 क्या? और यहां पर देखो ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर का सरफेस, ये थीटा है, ग्लांसिंग एंगल थीटा है, तो अगेन जो डेविएशन होगा ग्लांसिंग एंगल का 2 टाइम्स, और उसका सेंस क्या है? क्लॉकवाइज। तो दोनों जो डेविएशंस है दे हैव द सेम सेंस, तो क्या होगा? टोटल डेविएशन लिखना होगा, तो क्या हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिखेंगे, तो 2 थीटा और 2 थीटा 4 थीटा। 4 थीटा लिखेंगे, यस। और 4 और थीटा है कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो कितना हुआ? 240। 240 डिग्री। यस। और सेंस क्या होगा? क्लॉकवाइज। आप देखो तो इस चीज को डायग्राम में जानना चाहते हैं, तो देखो इनिशियली इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, तो यह जो एंगल होगा ये देखा, यस। इंसिडेंट ये है, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, इनिशियली इंसिडेंट रे, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, क्या ऐसे है? देखा? यस। आई दोनों के बीच ये जो आया एंगल यही डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी देखो ये डेविएशन हो गया टोटल, उसका सेंस देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं? यस। और डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा? 240 डिग्री। इज इट ऑलराइट? तो क्या जो हमने कैलकुलेशन किया है, क्या इस डायग्राम में आप समझ रहे हैं कि क्या कहां पर है? यस। पहले में डेविएशन डेल्टा 1 2 टाइम्स थीटा, दूसरे में भी डेविएशन डेल्टा 2 जो आया है 2 टाइम्स थीटा, जो ग्लांसिंग एंगल का 2 टाइम्स होता है, दोनों का सेंस सेम है, तो सिंपल एडिशन ऑफ दिस 2, तो टोटल डेविएशन 4 थीटा और थीटा हमने पाया 60 डिग्री, तो 240 हो गया। यस। तो ये जो इनिशियल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, तो इससे जो एंगल ये बना ये डेल्टा टी, एंड दिस इज
the total radiation suffered by the ray after two reflections. Yes. And that will be equal to 240 and it will have sense kya? Clockwise. Clockwise. I think this explanation is clear. Okay? That's all for today. Thank you.